हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है ना? तो बच्चों, मैंने पहले वीडियो में 2018 के शॉर्ट सॉल्व क्वेश्चंस दिए थे, तो आई थिंक वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और 2018 में 2 क्वेश्चन पेपर्स आपके थे, बिकॉज एक रिटेस्ट का था और एक रेगुलर का था। उसमें मैंने एक पेपर सॉल्व करके दिया। अभी मैं नेक्स्ट 2000 पेपर जो 2018 का है वो सॉल्व करके दूंगी। दैट इज़ फर्स्ट 25 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखते रहो और प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ताकि मैं और भी बेहतर बना सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज डैश। ऑप्शन है 4, 6, 3 एंड 11। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर ये इक्वेशन हुआ तो हम लोग का सेंटर क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस इज गिवन बाय रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखें, इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3x प्लस 2 इंटू 1y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा g कितना आ रहा है, -3, f है 1, तो रेडियस और c कितना हो जाएगा 1। देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू रूट ओवर -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 9 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू रूट 9। तो आंसर आ गया हमारा 3। सो द करेक्ट ऑप्शन सी। ओके, सो माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 144 इज 5, 3, 8 और 9, ये हमारे ऑप्शंस है। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। अभी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 144 कर देने से हमारा आएगा एक्स स्क्वायर बाय 144 प्लस 9y square divided by 144 equals to 1. So this implies x square by 144 plus y square by 16 equals to 1. So this implies x square by 12 square plus y square by 4 square equals to 1. तो हमारा a यहाँ पे क्या है, 12 है, b कितना है, 4 है। हमारा माइनर एक्सिस, देयरफॉर माइनर एक्सिस का जो फॉर्मूला है is twice b, that is equals to 2 into 4 equals to 8. Therefore correct option is C. हमारा अगला क्वेश्चन है, फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x इज। ऑप्शन है 4, 0, 3, 0, -3, 0, 0, -3। तो अभी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y square equals to 12x implies y square equals to 4 into 3 into x। तो हमारा a कितना है, 3 है, और द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 3, 0। देयरफॉर फोकस ऑफ द पैराबोला इज 3, 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन 2, 1, 0 एंड 0, -1, 1 इज। ऑप्शन है 3, √5, 1 एंड 11। तो बच्चों, हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो सपोज p इक्वल्स टू दिस एंड q इक्वल्स टू दिस, तो पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो ये होगा हमारा 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा -2 मीन्स 4 प्लस -2 ओवर 4, और ये हो गया 1। तो ये हो गया हमारा कितना, रूट ओवर 9 इक्वल्स टू 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है वेक्टर से। यहाँ पे पूछा गया है
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप एंड 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज ऑप्शन से i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, 6i कैप प्लस 11j कैप प्लस 2k कैप, उसके बाद 5i कैप i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड d माइनस 7i कैप माइनस 22j कैप माइनस 9k कैप। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका, ये दोनों वेक्टर्स का। सो देखिए सपोज़ इसको मान लेते हैं हम a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 4k और b वेक्टर इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस k। तो अभी हमको निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट i j k, कोफिशिएंट्स लिखे 2 1 माइनस 4 5 माइनस 2 1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारा क्या आता है, i इंटू दिस मीन्स 1 माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस माइनस j कैप इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 20 ओके प्लस k कैप इंटू माइनस 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 7i कैप माइनस 22j कैप माइनस 9k कैप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप प्लस 9k कैप इज ऑप्शन से 27 माइनस 27 माइनस 4 और 0। तो बच्चे हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट में लेट a वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और b वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 9k कैप। तो अभी हमें निकालना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, सो दिस इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर 0 होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, i कैप डॉट i कैप इक्वल्स टू j कैप डॉट j कैप इक्वल्स टू k कैप डॉट k कैप, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा और अगर अनलाइन वेक्टर्स हुआ तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 और ये हो गया माइनस 27। तो आंसर है आपका माइनस 27। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ a वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज ऑप्शंस दिया हुआ है 13 12 5 एंड 4। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो पहले हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ओनली सिमिलर और डिसिमिलर ओनली सिमिलर वेक्टर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, डिसिमिलर वेक्टर्स के साथ हम डील नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये याद रखना है दैट ओनली सिमिलर वेक्टर्स, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, जैसे i कैप j कैप k कैप, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, दिस सब्ट्रैक्टेड ये होगा। तो जैसे कि यहाँ पे i कैप के साथ i कैप आएगा तो ये हो गया 1 माइनस 5 i कैप माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 2j कैप प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 k कैप। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 ये j कैप बाहर में होगा, i कैप और ये कैंसल्ड हो गया और यहाँ पे आपका प्लस 3 k कैप आया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर
16 plus 9 equals to root over 25. तो आंसर इज 5. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. सो बच्चों इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रॉब्लम है ये. तो देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है. वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन टू यू. ठीक है, these are the direction ratios of the line given. We have to find the angle between them. तो let हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं let a vector equals to, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दिया हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, और b वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. अभी हमें निकालना ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है. तो जैसा कि आप जानते हो कॉस ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी. ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स. तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर. तो मॉड ऑफ ए वेक्टर देखिए क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 9. तो दिस इज़ रूट ओवर 14. और मॉड्यूलस ऑफ बी कितना हो रहा है, रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो ये हो गया रूट ओवर 25 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट ओवर 27. और अभी और हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो वो भी कर लेते हैं. देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है हमारा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर इज़ 1. तो -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 2 प्लस 3. तो ये हो गया हमारा -5 प्लस 5. सो दिस इज़ इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, 0 है. और मॉड ऑफ ए वेक्टर 14 इंटू रूट ओवर 17. ठीक है, तो देखिए बच्चों में क्या मिलता है, 0. अभी ठीक है, तो cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 मिला. तो यू नो दैट cos अल्फ़ा 0 कब होता है, व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज़ 90 डिग्री. जो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए. और इस शॉर्ट क्वेश्चंस 2018 के में फर्स्ट पार्ट मैंने दिया है और बाकी जो रिमेनिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगी. तब तक के लिए आपको मैंने अभी तक जितना भी नोट्स अवेलेबल किया है आप उसे अच्छे से पढ़ो, समझो. ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और प्लीज़ बच्चों जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सामने जो बेल आइकन बटन दिया उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले. थैंक यू फॉर वॉचिंग.